नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मॉनसून सत्र के अगले दिन मंत्रिपरिषद की बैठक। कल सीएम सैनी ने बुलाई हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग और हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगेगी मोहर। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सीएम सैनी ने दी प्रतिक्रिया। गरीब परिवारों के हितों की सुरक्षा प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील। वास्तविक पात्र परिवारों तक लाभ पहुंचा रही नायब सरकार। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हमला करने वाले 5 शूटरों का एनकाउंटर। 4 के पैर में लगी गोलियां। गुरुग्राम में पुलिस ने 5 शूटरों का किया एनकाउंटर। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती शूटर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा के मानसून सत्र के अगले दिन कल वीरवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह 11 बजे सिविल सचिवालय में करेंगे। हरियाणा की सैनी सरकार की 28 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ये बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी। इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में सीईटी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार गरीब परिवारों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। विपक्ष द्वारा बीपीएल कार्ड को लेकर की जा रही भ्रामक बातों के विपरीत सरकार ने इस प्रक्रिया को और पारदर्शी और सरल बनाया है। विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जब विपक्ष के लोगों ने गरीब व्यक्ति के बीपीएल कार्ड नहीं बनाने बारे हल्ला किया तो प्रदेश सरकार ने स्वतः सत्यापन के लिए पोर्टल खोला और जिसके माध्यम से कोई भी परिवार अपनी आय का विवरण पोर्टल पर स्वयं दर्ज कर सकता था ताकि उन्हें बीपीएल कार्ड से जुड़ी योजनाओं और लाभों का फायदा समय पर मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीपीएल कार्ड आय का मामला ऑटोमेटिक पोर्टल से जुड़ा हुआ है। पोर्टल पर दर्ज डाटा को संबंधित अधिकारी वेरीफाई करते हैं और यदि किसी की आय अधिक पाई जाती है तो कार्ड स्वतः ही कैंसिल हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और वास्तविक पात्र परिवारों तक लाभ पहुंचाना है। यही वो लोग थे जी, माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ खड़े होकर के कितना हल्ला हो कर कहा गरीब व्यक्ति का कार्ड नहीं बन रहा। पहले तो ये बोलते थे, फिर माननीय अध्यक्ष जी हमने उसको ओपन कर दिया और ये बोल दिया कि स्वयं स्थापित इनकम भर दें और उसके बाद हमारे अधिकारी चेक करके वेरीफाई करके उसको जिसका बीपीएल बनना है बीपीएल बनेगा, जिसका कटेगा कटेगा। यही मेरी स्टेटमेंट थी, परंतु इन्होंने कहा इतने कैसे बन गए जी, इतना रौला पाया जी यहाँ से। अब हमने उसका सर्वे करवाया, अब कह रहे क्यों कट गए जी। एक तरफ तो जो शेरवाड़ा साहब ये ऑटोमेटिक पोर्टल में इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। हमने जो वेरीफाई किया, हमारे अधिकारी वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसकी माननीय अध्यक्ष जी इनकम कम वो ज्यादा आ जाती है, ज्यादा आती है तो ऑटोमेटिक कट जाता है। गुरुग्राम जिले में पुलिस ने 5 शूटरों का एनकाउंटर किया है। 5 शूटर इनोवा गाड़ी में सवार थे। ये 5 सिंगर फाजिलपुरिया को मारने के लिए आए थे। बता दें कि सिंगर राहुल यादव उर्फ सिंगर फाजिलपुरिया पर 14 जुलाई को हमला हुआ था और इस मामले में पुलिस और बदमाशों में गुरुग्राम में मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हुए हैं जिनके पैरों में गोली लगी है। घायल बदमाशों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 18 गोलियां चली और 14 जुलाई की रात गुरुग्राम के बादशाहपुर स्थित एसपीआर रोड पर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की थार गाड़ी पर 2 गोलियां चली थी और 4 अगस्त यानी सोमवार देर रात को रोहित शौकीन के भी इन्हीं आरोपियों ने मर्डर किया था। गुरुग्राम के एसपीआर रोड स्थित पाम हिल सोसाइटी के सामने वारदात हुई थी। कैथल में प्रवर्तन निदेशालय ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हुडा सेक्टर 19 पार्ट 2 स्थित सचदेवा हाउस और अनाज मंडी में उनकी दुकान पर छापेमारी की। कार्रवाई सुबह से शुरू होकर शाम करीब 7 बजे तक चली। सूत्रों के मुताबिक पंजाब नंबर की 4 गाड़ियों में सवार ईडी अधिकारी और फोर्स बल कैथल पहुंचे और सीधे अनाज मंडी में स्थित सचदेवा की दुकान पर पहुंचे और वहां रिकॉर्ड खंगालने के बाद टीम ने हुडा सेक्टर 19 पार्ट 2 स्थित आवास की तलाशी ली और इस छापेमारी के बाद अधिकारी घर से एक पैसे गिनने की मशीन और 2 बड़े बैग लेकर बाहर निकलते नजर आए। सूत्रों का कहना है कि बैगों में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है और हालांकि अभी तक ईडी की ओर से बरामद रकम को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई को सचदेवा परिवार के व्यापार से जुड़ा मामला माना जा रहा है। विश्वसनीय
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सचदेवा द्वारा बड़ी मात्रा में चावल एक्सपोर्ट का काम किया जाता है और इसके अलावा वह कई अन्य बड़े व्यापार भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से परिवार की कारोबारी गतिविधियां जांच एजेंसियों की नजर में थी। कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और किसी को भी घर के पास नहीं जाने दिया गया। कैथल में हुई इस बड़ी रेड से न केवल शहरवासियों में चर्चा तेज है, बल्कि स्थानीय व्यापारिक हलकों में भी खलबली मच गई है। कुरुक्षेत्र में आज सुबह फर्नीचर वर्कशॉप में भीषण आग लग गई, जिससे न सिर्फ इलाके में सनसनी मच गई, अपितु हादसे में गोदाम के अंदर बंधी गाय के जलने से भी मौत हो गई। वहीं एक मोटरसाइकिल भी आग की भेंट चढ़ गई और आग लगने से गोदाम में रखी लकड़ी, मशीनें और तैयार फर्नीचर भी जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि दुकानदार जनार्दन ने इस बिल्डिंग को न्यू भिवानी खेड़ा के रोहित से किराए पर लिया हुआ था और आग से बिल्डिंग को भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि अगर समय रहते ही आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग के आसपास की इमारतें भी चपेट में आ सकती थी। शुरुआती जांच में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी दिख रही है और इसी आग में से गोदाम में बंधी गाय के जलने से मौत हो गई। ये गाय बिल्डिंग के मालिक रोहित की थी और इसके अलावा पड़ोसी की खड़ी बाइक भी जल गई थी। बहादुरगढ़ के लाइन पार क्षेत्र में करंट लगने से 10 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चा बरसात और जलभराव से बचने के लिए दुकानों के पास से होकर गुजर रहा था। जैसे उसने एक किराना की दुकान के शटर को छुआ तो वह करंट की चपेट में आ गया और बच्चे को राहगीरों ने फर्स्ट एड के लिए एक प्राइवेट क्लिनिक पहुंचाया, लेकिन बाद में उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान करीब 10 वर्षीय कृष्ण के रूप में हुई है और कृष्ण बहादुरगढ़ के विकास नगर का रहने वाला था। वह खेल खेल में कहीं जा रहा था और इस दौरान बरसात के चलते विकास नगर चौक के आसपास जलभराव था और उसके साथ मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास मौजूद लोग तुरंत वहां पहुंचे। दुकानदार ने जैसे तैसे बच्चे को शटर के संपर्क से दूर किया और इसके बाद उसे निजी क्लिनिक पर फर्स्ट एड दी गई और सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। उसकी हालत नाजुक थी। सरकारी अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं इस घटना से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा के मैदानी इलाकों में भी हल्की से भारी बारिश का दौर जारी है। अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और यमुनानगर में औसतन 7.7 से 25.5 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है और इससे घग्गर, यमुना, मारकंडा और टांगरी जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कैथल के गुलाचीका क्षेत्र में घग्गर नदी का जलस्तर 2 फीट बढ़कर 16 फीट पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से अभी नीचे है, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए हजारों रेत के बैग स्टोर कर लिए हैं। घग्गर में फिलहाल 14,630 क्यूसेक पानी बह रहा है। हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़े गए 69,291 क्यूसेक पानी के कारण दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार यमुना का जलस्तर पुराने रेलवे पुल पर चेतावनी बिंदु को पार कर गया है और वो 204.58 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान के करीब है। अनुमान है कि अगले 72 घंटों में ये पानी दिल्ली पहुंच जाएगा, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। दिल्ली सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में 34 नावें तैनात कर दी हैं और लाउड स्पीकरों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित होने की चेतावनी दी गई है। वहीं गुलाचीका में 2 फीट बढ़ोतरी के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। मौसम का पूर्वानुमान और अलर्ट मौसम विभाग ने यमुनानगर और अंबाला के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मानसून ने डेरा जमाया है और अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। सोनीपत में दोस्त की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मात्र 500 रुपए उधार को लेकर यह हत्या हुई थी। साल 2022 का ये मामला है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने चाकू से हमला कर दोस्त की हत्या करने वाले ये दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी ने उधार दिए गए 500 रुपए मांगने के बाद हुई कहासुनी और झगड़े में हत्या को अंजाम दिया था। श्यामनगर निवासी अमन ने 24 मार्च 2022 को सिटी थाने को बताया था कि उसके बड़े भाई सोनू उर्फ शिव ढोल बजाने के साथ सफाई का काम करता था और वह 23 मार्च 2022 की रात को खाना खाकर बाहर घूमने गया था और ऐसे में हिंदू स्कूल के गेट के पास गांव दुबेटा और हाल इंडियन कॉलोनी निवासी अर्जुन और उसके दोस्त ने उसके भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तत्कालीन सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वजीर सिंह की टीम ने मुख्य आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया था। उसमें वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया था और अर्जुन ने पुलिस को बताया था कि सोनू और प्रदीप उनके दोस्त थे और मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह की अदालत ने अर्जुन को दोषी करार दे दिया, जबकि सबूतों के अभाव में प्रदीप को बरी कर दिया गया। अदालत ने अर्जुन को हत्या करने पर उम्र कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अंबाला में अब नगर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है। इस दौरान निगम की टीम अब लोगों पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी दर्ज करवा सकती है। जानकारी देते हुए निगम एएमसी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का पालतू गोवंश को सड़क से टीम उठाती है तो इस पर पहली बार जुर्माना और दूसरी बार एफआईआर दर्ज होगी। अगर कोई व्यक्ति कूड़ा फैलाता हुआ दिखाई देगा तो उस पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पार्कों के सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया जा रहा है।
देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा 24 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका 23 तारीख को इसका शुभारंभ किया गया और इस बारे बैठक भी बुलाई गई थी। चीफ सेक्रेटरी सर थे, सीपीएस सीएम थे और हमारे सीएनडीएस थे, उनके द्वारा पूरे हरियाणा के डीएमसीज और सीएमसीज और डिप्टी कमिश्नर्स की ये बैठक बुलाई गई थी कि हरियाणा को कैसे इसको साफ सुथरा किया जाए और जिससे हमारी रैंकिंग में भी सुधार हो और जीरो वेस्ट का टारगेट कैसे इसको अचीव किया जाए। उसके संदर्भ में कुछ सरकार द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन जारी की गई है। उसके तहत हम डेली सुबह 6 बजे से 9 बजे तक हम उसका फील्ड का विजिट करते हैं और सरकार को इसकी रिपोर्ट एक ग्रुप बना हुआ है, उसके माध्यम से हम डेली उसको भेजते हैं। एक परफॉर्मा सरकार के द्वारा दिया गया है। पर वीक का 11 वीक का ये प्लान है। पर वीक क्या क्या काम हमने किया, क्या नहीं किया, उसके विद फोटो बिफोर आफ्टर करके हम उस पर डेली का रिपोर्ट हम सरकार को इसके माध्यम से भेज रहे हैं। इसमें हमने कुछ एरिया में विजिट किया गया तो पाया गया कि जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं और उसको सबसे बड़ा उसका कारण है वो चारा कहीं कहीं डाल रहे हैं। इस चारे को हमने रोकने के लिए ये स्टेप उठाया है कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी चारे की दुकानें हैं वो गौशालाओं के पास खोलें और वहाँ से अपना करें, नहीं तो 1 तारीख के बाद हम उन सभी दुकानों को शहर से सील कर देंगे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।